देश चाहता है कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिले। नक्सल के क्षेत्र के अंदर जब लगातार कार्रवाई होती तो कांग्रेस का पेट क्यों दुखता है? इंदिरा जी वो शख्सियत थी कि जो बोलती थी वो करके दिखाती थी। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। एएनआई की जांच के माध्यम से अगर जांच करती है एएनआई की सरकार, वो केंद्र सरकार निर्णय करती है, मनमोहन सिंह जी की सरकार उस समय कहते हैं कि मेरे जेब के अंदर वहां पर सरकार की तरफ से कई बार घोषणा हुआ कि आर पार की लड़ाई होगी, बस नक्सल समस्या इतने दिनों में समाप्त हो जाएगी, लेकिन कभी होता नहीं है। अरे 5 साल में वो बस्तर के अंदर शहीद हो गए, उनके नाम पर एक स्मारक बनाया, वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया पूरा के पूरा। पहलगाम के आतंकी घटना की बात करें, चाहे बस्तर से नक्सलवाद के सफाये की बात करें, दोनों मुद्दों पर जो विपक्षी दल है, प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस, वो केंद्र सरकार के साथ है और उनका कहना है कि वो चाहते हैं कि आतंकवाद की जो घटना हुई है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, मुंहतोड़ जवाब मिलना चाहिए और बड़ा एक्शन सरकार को लेना चाहिए। और इस मामले में कांग्रेस के, पूरे देश के जितने कांग्रेस नेता हैं, उन्होंने मोदी सरकार को इसमें समर्थन दिया है। साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म करने के लिए जो अभियान चलाया गया, उसमें भी पूरा विपक्ष उनके साथ और उनका कहना है कि नक्सलवाद छत्तीसगढ़ से खत्म होना चाहिए और इस मामले में किसी प्रकार की कोई राजनीति वो नहीं कर रहे हैं। मगर इन दोनों मामलों में कांग्रेस से एक सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जिस दमदारी से मोदी जी बात करते थे, जिस दमदारी से अमित शाह बात करते थे, उस दमदारी से आतंकवादी घटना के बाद जवाब नहीं दिया जा रहा है और जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा है। तो इन दोनों मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत हमारे साथ मौजूद हैं। जो उम्मीद थी मोदी जी से, अमित शाह से, कि ये जो आतंकवाद की घटना हुई उसके बाद कड़ा जवाब दिया जाएगा, आज लगभग 10 दिन से ऊपर होने को जा रहा है, उस तरह का जो एक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। क्या कहना है इस मामले में? पहलगाम की घटना के बाद पूरा देश बहुत गुस्से में है और देश चाहता है कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिले। जिस प्रकार से कश्मीर के पहलगाम में घटना हुई, राहुल जी वहाँ पहुँचे, लोगों का आंसू पोंछा, लोगों के साथ खड़ा हुए, ऑल पार्टी मीटिंग हुई, पूरा विपक्ष एकजुट होकर के सरकार को कहा है कि हम इस समय, जो ये संकट का समय है, पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है। सरकार तत्काल कदम उठाए, पाकिस्तान को सबक सिखाए। लेकिन आज 12-13 दिन होने जा रहा है, अभी तक इसमें कोई भी कदम भारत सरकार के तरफ से नहीं उठाया गया है। हम सब लोग निराश हैं। हम लोग चाहते हैं कि मोदी जी आगे बढ़ें और पाकिस्तान के साथ बदला लें। अगर नहीं करेंगे तो हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। क्या लग रहा है, आखिर क्यों एक्शन नहीं ले पा रहे हैं? केंद्र सरकार एक्शन क्यों नहीं ले पा रही है? क्या कुछ, आप लोग भी विपक्षी दल हैं, आप लोग उनके साथ में खड़े हैं, कुछ क्या लग रहा है? देखिए, ऐसे समय में तो केवल इंदिरा जी का याद आता है। इंदिरा जी वो शख्सियत थी कि जो बोलती थी वो करके दिखाती थी। पाकिस्तान हमारे तरफ नज़र तरेर के देखा, उनको औकात बता दी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। आज हमारे प्रधानमंत्री को चाहिए कि पाकिस्तान को जो दुस्साहस किया है उनको मुंहतोड़ जवाब दे। चलिए, इस छत्तीसगढ़ से भी नक्सलवाद को खत्म करने की बात यहाँ पर कही जा रही है और आप लोगों का नक्सलवाद जो खत्म करने का जो अभियान चल रहा है उसमें आप लोग सरकार के साथ में खड़े हैं। मगर इसके पीछे जो मंशा है उस पर आप लोग लगातार सवाल खड़ा करते हैं। लेकिन समर्थन तो, शांति कौन नहीं चाहता है? छत्तीसगढ़ भी शांति चाहता है, हम लोग भी सब शांति चाहते हैं। सरकार की तरफ से कई बार घोषणा हुआ कि आर पार की लड़ाई होगी, बस नक्सल समस्या इतने दिनों में समाप्त हो जाएगी, लेकिन कभी होता नहीं है। और इस बार भी सुने कि 10,000 फोर्स घेरे हुए हैं। बस कुछ ही घंटों में नक्सली के जो शीर्ष नेतृत्व उसका सफाया होने वाला है। क्या रिजल्ट आया अभी तक पता नहीं चला। केवल बयान देना, केवल पेपर में हेडलाइन बनाना अलग बात है और परिणाम देना अलग बात है।
क्या आप लोगों को जो अभियान चल रहा है छत्तीसगढ़ में, खासकर जो अभियान चल रहा है, उस पर भी कुछ संदेह है क्या? इनका मंशा क्लियर नहीं, क्योंकि ये तो बोल चुके हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, हम नक्सलवाद को खत्म कर देंगे, मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। इसका कहीं कोई विरोध थोड़े ना है, लेकिन इनका जो इसके पीछे सोच है कि उन क्षेत्रों में इनको माइनिंग करना है, माइनिंग के लिए एरिया खाली कराना है। अगर ये सोच है तो इसका मालूम है कि अपने औद्योगिक घराने वाले मित्रों को मदद करना है। और छत्तीसगढ़ का तो फिर वही हाल है जैसे अभी आपने देखा होगा कि हस्तों में जो हुआ, कई हजार पेड़ कट गए। चलिए, तो ये अमरजीत भगत जी थे, इन्होंने जो पहलगांव में जो आतंकवाद की घटना है और उसके बाद केंद्र सरकार को जिस तरह से एक्शन लेना था जो नहीं ले रहे हैं, उस पर एक बड़ा सवाल खड़ा किया। इससे लोगों के मन में गुस्सा बढ़ता जा रहा है और भरोसा भी केंद्र सरकार के प्रति लोगों का कम हो रहा है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में जो नक्सलवाद खत्म करने का अभियान चल रहा है, उसमें उन्होंने कहा कि इस पूरे अभियान में नक्सलवाद खत्म होना चाहिए। वो खुद भी चाहते हैं, सभी चाहते हैं नक्सलवाद खत्म होना चाहिए, मगर इसकी मंशा जो है उस पर उन्होंने सवाल उठाया है। कांग्रेस पार्टी आत्मचिंतन मंथन किस विषय पर बातचीत करना चाहते हैं? नक्सलिज्म पर। नक्सल के क्षेत्र के अंदर जब लगातार कार्रवाई होती तो कांग्रेस का पेट क्यों दुखता है? ये मैं नहीं कहता हूं, ये कांग्रेस के कद्दावर नेता लोग कहते हैं। और उदाहरण स्वरूप कई चीजें, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी जब छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेताओं के ऊपर नक्सलिज्म झीरम घाटी में हमला होता है, शहादत चले हो जाती है उनकी, उस समय केंद्र में उनकी सरकार थी। एएनआई की जांच के माध्यम से अगर जांच करती है एएनआई की सरकार, वो केंद्र सरकार निर्णय करती है, मनमोहन सिंह जी की सरकार, उस समय कहते हैं कि मेरे जेब के अंदर वहां के दस्तावेज मेरे पास रखे हुए। 5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद में वो दस्तावेज आज तक ला नहीं पाए। क्या बात करेंगे नैतिकता की? मैंने कई बार इस प्रश्न को उठा चुका, कई जगह बोल चुका हूं कि आपके पास वो तथ्य थे, वो तथ्य है कहां? ये स्पष्ट करे पहले कि आपके बयान के अंदर खाली राजनीतिक सुर्खियां बटोरने का काम था। आपके पास ना तो कोई तथ्य है, ना आपके पास कोई, अरे आपके पास तो वो नक्सलिज्म के समर्थन में लिखने वाले शहरी नक्सली जो आपके सलाहकार बने यहां बैठे थे। क्या नैतिकता और सिद्धांत की बात करेंगे? छत्तीसगढ़ शांति का टापू है, बस्तर के अंदर अमन चैन सुख शांति लेकर के आ रहे हैं, क्या आदिवासियों को लंगोटी के भरोसे छोड़ करके रख देंगे? क्या बस्तर का विकास किया? अरे 5 साल में वो बस्तर के अंदर शहीद हो गए, उनके नाम पर एक स्मारक बनाया, वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया पूरा के पूरा। और मैंने कई बार उनसे कहा है, अपनी सरकार की उपलब्धि बताया 5 साल की। अरे गृह मंत्री बैठक नहीं ले पाया, बस्तर कभी दौरे में नहीं गया। और जब आज शांति की ओर हम बढ़ रहे हैं तो उस समय तुम्हें अलग चीजें नजर आ रही है। व्यवसायीकरण कांग्रेस पार्टी के नेता लोग करते हैं, उनका मूल सिद्धांत है। और इसलिए छत्तीसगढ़ में अमन चैन सुख शांति होना चाहिए, छत्तीसगढ़ की प्रगति होना चाहिए, उन्नति होना चाहिए। और उसके अंदर कोई भी आड़े आएगा, सरकार के नियमों के खिलाफ में जाएगा, सरकार उतनी कठोरता के साथ में उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। हमारा ये वीडियो, हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें। मुझे और मेरे कैमरामैन नज़ीर खान को दे इजाज़त। नमस्कार।